नमस्ते सभी को। मैं तृप्ति शाह ट्रिपल आईएम की ओर से आज मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूँ। ये नई बात जो है वो हमारे देश में या कहीं पर भी विश्व में कोई भी देश के अंदर हर जगह पे समंदर बंदर होना यानी कि समंदर के पास ही बंदर होना ज़रूरी नहीं है। तो क्या हमारे देश में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट नहीं होता है? ज़रूर से एक्सपोर्ट होता है। तो ये कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं? हर एक शहर के पास समंदर हो या ना हो, समुंदर वाला बंदर हो या ना हो, हर एक शहर में, बड़े से शहर में ICD होते हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो। यहाँ पे कंटेनर्स स्टोर किए जाते हैं। डेपो जैसे बस डेपो होता है वैसे कंटेनर्स का डेपो होता है और यहाँ पे कंटेनर्स रखे जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ पे कस्टम्स के भी ऑफिसेज होते हैं और यहाँ पे ये कंटेनर्स, आपका सामान यहाँ पर भी जा सकता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारे गुजरात में बहुत लंबा कोस्टल एरिया है, यानी कि समंदर बहुत लंबा है गुजरात राज्य में। अब मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद के पास कोई समंदर नहीं है और यदि मैं हजीरा पोर्ट जाऊं या मैं मुंद्रा पोर्ट जाऊं, मैं पीपावाव पोर्ट जाऊं, कहीं पर भी मैं जाऊं, हमारे गुजरात के पोर्ट समंदर के किनारे होते हैं और वहां पर अगर मैं जाती हूं तो बहुत लंबा रास्ता होता है। तो इस टाइम पे अहमदाबाद शहर के बाहर 4 ICD हैं और एक कॉनकॉर है। अब ये ICD क्यों रखे हैं? ICD इनलैंड कंटेनर डेपो, यहाँ से हम अपना सामान लेके वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ से हमें कंटेनर मिल जाता है और वहाँ पे हमें अपना कस्टम्स का क्लियरेंस भी मिल जाता है। ICD से कस्टम्स का क्लियरेंस करवाना बेहतर है और समय कम जाता है और आप अच्छी तरह से अपना कस्टम्स क्लियरेंस कर पाते हैं। शायद अगर किसी के कोई क्वेश्चंस निकला, कस्टम्स ऑफिसर ने कोई प्रश्न पूछे, तो आपका घर, आपकी ऑफिस नज़दीक में है, आप कुछ प्रूफ देना चाहते हैं, वहाँ से लेके आप तुरंत ही कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं ताकि आपकी शिप मिस ना हो जाए। आपके कस्टम्स में जाने के बाद आपको कोई फाइन या वगैरह ना लगे, आपको वहीं पे अपना तुरंत ही जवाब मिल जाए और कस्टम क्लियरेंस आसानी से हो जाए। उसके बाद ट्रक रास्ते से जाके कंटेनर को लेके पोर्ट में चले जाते हैं, सी पोर्ट पे। अब ये ICD जो है इसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो और ड्राई पोर्ट, बंदर ही बोलते हैं पर सूखा बंदर, और ये काफ़ी सारे देशों में है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको ICD का दूँ तो स्विट्ज़रलैंड देश है, चारों ओर उसको घेरा हुआ है दूसरे देशों ने। कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें? तो जर्मनी हम भेजेंगे अपना सामान या इटली में अपना कंटेनर भेजेंगे, वहाँ के पोर्ट पे हमारा कंटेनर उतरेगा और फिर रास्ते से या रेलवे से हमारा कंटेनर जाएगा स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ से हमें बहुत सारा उपयोग में आए। हितावहत ये है कि आप ICD से अपना कस्टम क्लियरेंस करें। एक और शब्द का उपयोग मैंने किया है कॉनकॉर। कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ ये कॉनकॉर जहाँ पर भी होते हैं वहाँ उनके रेलगाड़ी भी होती है। रेलगाड़ी से एक राज्य से दूसरे राज्य भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे इंडिया से रेल से सिर्फ बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो सकता है। अब तीसरा शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ICD है उसी तरह एक और जगह से भी आप एक्सपोर्ट या कस्टम क्लियरेंस कर सकते हैं। उसका नाम है CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। अगर मेरा पूरा कंटेनर भर के सामान नहीं है, मेरा कंटेनर में 3 टन सामान है या 5 टन का सामान है, तो मुझे शेयरिंग में कंटेनर लेना पड़ेगा। ये शेयरिंग वगैरह हमारा फ्रेट फॉरवर्डर देख लेगा। तो ये कंटेनर कस्टम क्लियरेंस होने के बाद CFS पे पड़ा रहेगा।
और CFS पे जब कंटेनर फुल कैपेसिटी में भर जाए उसके बाद ये शिप पे लगेगा। अब इसको CFS बोलते हैं। इसका फायदा ये है कि ये बंदर के पास होता है, यहाँ से आपको बंदर जो सी पोर्ट है वो नज़दीक तुरंत ही आपको मिल जाएगा, तो आपका समय ना बिगड़े, आपका जो शिप है वो छूट ना जाए, शेड्यूल है वो मेंटेन कर सके आप। तो ICD और CFS ये दो तरीके के ड्राई पोर्ट है जहाँ पे आप अपने कस्टम्स का क्लियरेंस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए आपको ऑर्डर यहीं से मिल सकता है कि ये प्रोडक्ट अभी एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और उसके बाद आप सी पोर्ट पे ले जाएं और सी पोर्ट पे अपना सामान शिप पे लगा दीजिए और आपका एक्सपोर्ट हो गया। तो ये है डिफरेंस बिटवीन CFS एंड ICD, और ये क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ इसको आप समझ के इसका उपयोग करेंगे, इस नॉलेज का। थैंक यू वेरी मच।